सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट के बारे में आज जानेंगे। फर्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने रेप विक्टिम की कुंडली की जांच करने पर लगाया रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरी तरीके से साफ साफ कहा है कि रेप विक्टिम का कुंडली की जांच नहीं की जाएगी। यह मामला क्या था, इसके बारे में समझते हैं। यह मामला दो लड़का लड़की के बीच का है। उनके बीच शादी होने वाली थी, बट शादी से पहले उन्होंने शारीरिक संबंध बना लिए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद पूरी तरीके से वह हामी भी थी दोनों की, लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी शादी का समय आने लगा तो उनकी कुंडलियां मैच नहीं हुई, जिसके कारण लड़के ने बताया कि वह लड़की मांगलिक है, जिस कारण से मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। यह मामला गया हाई कोर्ट तक एंड हाई कोर्ट के बाद यह सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि एक मांगलिक होने के कारण वह शादी नहीं कर सकती, यह एक वैलिड रीजन नहीं है। जब उनकी शादी का समय आने लगा तो उनकी कुंडलियां मैच नहीं हुई, जिसके कारण लड़के ने बताया कि वह लड़की मांगलिक है, जिस कारण से मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। शारीरिक संबंध बनाते समय आपने कुंडली की जांच नहीं करवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रेप विक्टिम की कुंडली की जांच करने से लगाया रोक। 1991 अवधेश राय मर्डर केस के बारे में आज जानेंगे। 1991 अवधेश राय मर्डर केस का मामला है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में यह मामला हुआ था। वाराणसी में 1991 में अवधेश राय मर्डर केस हुआ था, जो यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी बताया गया है हुए मर्डर केस का मामला है। अजय राय के घर के सामने से अवधेश राय जा रहे थे। अवधेश राय को धोखे से और उसे पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के द्वारा गोली मार दिया गया। गोली मारने वाले शख्स मुख्तार अंसारी थे, जिनके बाद उन्होंने पूरी तरीके से इस केस को अंजाम दिया था, जिनमें एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने वाला शख्स उनका भाई था। अजय राय ने यह एफआईआर मुख्तार अंसारी और उनके कुछ साथियों के साथ में उनके नाम के साथ में एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद यह मामला चलने लगा, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ अलग ही हुआ। वह अच्छी पोस्ट में थे, जिस कारण से एफआईआर की जो केस डायरी होती है उसे गायब करवा दिया गया। केस डायरी गायब हो जाने के कारण मुख्तार अंसारी ने सोचा कि केस खत्म हो जाएगा, बट ऐसा था नहीं। उनके ऊपर वह उल्टा हो गया कि केस डायरी गायब करवाना और गवाह को गायब करवाना और लोगों से झूठे गवाह दिलवाना तो सिद्ध किया गया। केस डायरी गायब हो जाने के बाद भी वह केस के कार्य नहीं रुके और केस के कार्य ना रुकने के कारण वह सारे मामले कोर्ट तक आए। कोर्ट में पता चला कि केस डायरी इनके कारण ही गायब हुई है, जिसके कारण उन्हें उम्र कैद की सजा और अवधेश राय के मर्डर केस के मामले में भी उन्हें सजा हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट गौ हत्या अधिनियम में आरोपी को जमानत से रिहा किया गया है। इसका कारण क्या था? उत्तर प्रदेश में राज्य में बहुत ही ज्यादा गौ हत्या का कार्य चल रहा था, जिस कारण से उस कार्य को करते हुए बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। उनमें से था एक मामला जो यह मामला है। यह मामला बताता है कि जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था वह एक जगह से दूसरी जगह गायों को ले जा रहे थे। वाहनों में यह गायों को ले जा रहे थे, जिसके कारण वाहन को पकड़ लिया गया। वाहन पकड़ने के बाद देखा गया कि उसमें 6 से 7 ऐसे गाय थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। यह मामला गौ हत्या अधिनियम के तहत इसे दर्ज किया गया और देखा गया कि इसमें जो आरोपी है उससे सजा होनी चाहिए। गौ हत्या अधिनियम के तहत उन्हें सजा तो होनी थी, बट यह मामला कोर्ट तक आ चुका था, जिसमें कोर्ट ने बताया कि अगर कोई भी आरोपी के ऊपर अगर हम आरोप लगाते हैं तो उससे पहले सिद्ध करना होगा। तो यह सिद्ध करने के लिए कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं थी कि वह गाय को मारने के लिए या उसे बेचने के लिए या उसे कार्य को एक जगह से दूसरे देश में ले जाने के लिए कर रहा है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था। जैसे गौ हत्या अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया था,
एविडेंस ना होने के कारण कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी आरोपी को हम पकड़ लेते हैं वाहन में कि वह एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है वाहन में किसी भी जानवर को, तो वह आरोप नहीं होगा। अगर उसे मारा जाता है, उसे पीड़ा दी जाती है या उसे सेल किया जाता है दूसरे देश में खाने के लिए, ऐसी चीजें होती है, तब हम उन पर केस कर सकते हैं। एविडेंस के साथ वह मौजूद होनी चाहिए। उस आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि अगर कोई भी वाहन किसी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी जानवर को लेकर जाता है तो वह आरोप नहीं है, वह आरोपी नहीं है। किसी भी तरीके से जब वह सिद्ध हो जाता है तो वह आरोप और आरोपी कहलाएंगे। एक ऐसा मामला जिसमें एक पोस्ट के कारण और एक मोबाइल में मैसेज के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। सभी लोगों को राइट दिया जाता है कि वह अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं और बात कर सकते हैं, बट वह सार्वजनिक हो जाता है तो उसमें हमें लिमिट रखना होता है। अगर आप हद पार करेंगे तो यहाँ आपको रिलीफ या आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हद पार करना कोई सही तरीका नहीं होगा। अगर आप हद पार करोगे या अपने कोई भी कार्य को अगर आप गलत तरीके से करोगे तो आपको हाई कोर्ट या जेल की सजा तो होगी। हाई कोर्ट में यह मामला आया था जिसमें व्हाट्सएप के जरिए दुर्गा माँ के फोटो को गलत तरीके से गाली देना और उसे फॉरवर्ड करना और यह आरोप लगाया गया था। फोटो में गाली देना यह एक आरोप पाया गया। आरोपी को सजा से राहत नहीं दी गई। डॉक्टर शिव सिद्धार्थ के ऊपर यह केस लगा है जिसमें एक फॉरवर्ड मैसेज में उसने दुर्गा माँ के फोटो पर गलत तरीके से कमेंट और गाली दिया था। यह केस बहुत ही ज़्यादा गंभीर था जिसमें हिंदू कोर्ट को पूरी तरीके से गाली दी गई थी, जिसके कारण उनके आत्मसम्मान में ठेस पहुंची और आत्मसम्मान में ठेस पहुंचने के कारण यह मामला चला और यह गवर्नमेंट उन पर भारी पड़ गया। कमेंट के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी जिसके कारण यह मामला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अगर हद पार की जाएगी तो उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इन व्हाट्सएप मैसेज में अगर दुर्गा माँ के या किसी भी गॉड के गलत तरीके से गाली देना, उन्हें रिलीफ देने से, राहत देने से इनकार कर दिया गया। एक व्हाट्सएप मैसेज के कारण उनकी लाइफ में अब जेल की सलाखें हैं। राजस्थान राज्य में एक झूठा पॉस्को एक्ट का मामला सामने आया। यह राजस्थान हाईकोर्ट का यह मामला है जिसमें पीड़ित ने कहा कि उन्होंने जबरदस्ती मेरा अपहरण नहीं किया था। राजस्थान हाईकोर्ट में यह मामला आया जिसमें व्यक्ति को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर आरोप लगाए गए। जिसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया वह उनके हस्बैंड थे। वह 23 साल के वह लड़के थे। पीड़ित ने कहा था कि यह लड़का जिसके साथ उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले उन्होंने उनकी किडनैपिंग की थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और मेरा मिसयूज किया था। बट यह शारीरिक संबंध के बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि इससे पहले, शादी से पहले उनके साथ में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं थे। जिसके बाद लड़की मतलब पीड़िता ने वह केस वापस लेने की कोशिश की और कहा पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग वह आदमी आरोपी नहीं है, पहले उन्होंने ही केस किया था बट वह अब इनकार कर रही है। यह मामला था पीड़िता के ऊपर कि उन्होंने बताया कि यह शादी से पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाने के बाद यह मेरे साथ में गलत किया था, बट हमारी शादी हो चुकी थी, लेकिन आज मैं उन पर केस करती हूँ। वह लड़का था 23 साल का। हाई कोर्ट ने 23 साल के लड़के के खिलाफ रेप केस को पूरी तरीके से रद्द किया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस महिला ने ही खुद बताया कि वह जबरदस्ती उन्हें पकड़कर नहीं लाए थे, उन्होंने उनका किडनैपिंग नहीं